नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आज रविवार 12 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया है। समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने बीपीएससी परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर पटना के अशोक राजपथ पर विरोध प्रदर्शन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि जयशंकर अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान आने वाले ट्रंप प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराया था और अब 20 जनवरी को उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आतिशी ने रविवार को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोग उनकी पार्टी की काम और ईमानदारी की राजनीति का समर्थन करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने लोगों से पैसे दान करने के लिए एक ऑनलाइन लिंक जारी किया और कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा आम आदमी से मिले छोटे छोटे दान की मदद से चुनाव लड़ा है, जिससे उसे काम और ईमानदारी की राजनीति करने में मदद मिली है। पूर्व राजनयिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि अपदस्थ बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को जब तक चाहें भारत में रहने दिया जाना चाहिए। इस बात पर खुशी जाहिर करते हुए कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री पिछले महीने ढाका गए थे और वहां के अधिकारियों के साथ चर्चा की थी। अय्यर ने पीटीआई से कहा कि बातचीत निरंतर होनी चाहिए और नई दिल्ली को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ मंत्री स्तरीय संपर्क स्थापित करने की जरूरत है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के इंडिया गठबंधन पर दिए गए बयान और उसके बाद स्थानीय निकाय चुनावों में उनकी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करने पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। संजय राउत के बयानों के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं इस बीच अब संजय राउत ने अपने बयानों को लेकर सफाई पेश की है। उन्होंने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी अपने आधार को मजबूत करने के लिए स्थानीय निकाय चुनावों में अकेले जाना चाहती है और उन्होंने कभी भी विपक्षी इंडिया ब्लॉक या महाविकास अघाड़ी को भंग करने का आह्वान नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरने से लगभग 20 लोग दब गए थे और इस हादसे में कुछ लोगों की हालत गंभीर है। वहीं अब इस हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि कन्नौज के रेलवे विभाग का हादसा भाजपा के महाभ्रष्टाचार के महालालच के कारण हुआ है। अखिलेश ने कहा कि जब सारे ठेके कमीशन लेकर दिए जाएंगे और ठेकेदार भी किसी और को ठेके पर रखकर बिना काम किए अपना लाभ कमाकर निकल जाएगा, तो आधे से भी कम बचे पैसों में ऐसे ही थर्ड क्लास जानलेवा निर्माण कार्य होंगे, जिनमें ना तो क्वालिटी होगी ना ही सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। मतलब गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों की पूरी तरह उपेक्षा होगी, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे हादसे होंगे। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि हमारी मांग है कि भाजपा सरकार खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानते हुए घायलों के लिए तत्काल मुआवजे का ऐलान करे। आपको बता दें कि कन्नौज में हुए इस हादसे को लेकर रेल मंत्रालय के प्रवक्ता दिलीप कुमार ने बताया कि इस घटना की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। एक बयान जारी कर उन्होंने बताया कि इस घटना की जांच के लिए 4 वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है, जो घटना के कारणों की जांच करेगी। इसके अलावा मजदूरों की अनुकंपा राशि को बढ़ाकर रेलवे प्रशासन भुगतान कर रहा है। इसके तहत मामूली तौर पर घायलों को 50,000 रुपए और गंभीर रूप से हुए घायलों को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में की गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि झुग्गियों के निवासियों के लिए भाजपा का प्यार
केवल चुनावों के दौरान बढ़ता है। उन्हें झुग्गियों में रहने वाले लोगों की कोई परवाह नहीं है। चुनाव से पहले उन्हें उनसे वोट चाहिए और चुनाव के बाद उन्हें उनकी जमीन चाहिए। कल गृह मंत्री अमित शाह ने मेरे लिए जो शब्द इस्तेमाल किए वे शर्मनाक थे, ऐसा कुछ जो किसी भी सभ्य व्यक्ति को शर्मिंदा कर सकता है। अमित शाह जी ने दिल्ली की झुग्गियों के निवासियों से झूठ बोला जब उन्होंने दावा किया कि जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन भाजपा ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे किसके घर की बात कर रहे हैं। उनके अनुसार यह जहां झुग्गी वहां उनके दोस्तों का मकान है। भाजपा ने शनिवार को नई दिल्ली में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन आयोजित किया था। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के झुग्गी वासी झूठे वादे करने वाले अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने घोषणा पत्र में झुग्गी झोपड़ी वासियों की सभी समस्याओं का समाधान लेकर आ रही है। वहीं अब अमित शाह के इस दावे पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि इस देश में झुग्गियों को, गरीबों को उजाड़ने का सबसे अधिक पाप उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाने का सबसे अधिक पाप आज़ादी के बाद अगर किसी पार्टी ने किया है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। संजय सिंह ने पीटीआई से कहा कि जून 2022 में 30 घर इन्होंने उजाड़े और 100 लोगों की जिंदगी बर्बाद की। 2022 के मई महीने में इन्होंने 25 परिवारों को तहस नहस किया। 2022 में ही 800 परिवारों को इन्होंने बुलडोजर चलाकर तहस नहस किया। 2023 के फरवरी में 25 घरों को इन्होंने उजाड़ा। 2023 के फरवरी में 80 घरों को उजाड़ा और 300 लोगों को बेघर किया। ये आंकड़े हैं जिसमें इन्होंने दिल्ली के गरीबों को बेघर करने का काम किया है। भाजपा ने शनिवार को नई दिल्ली में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन आयोजित किया था। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के झुग्गी वासी झूठे वादे करने वाले अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने घोषणा पत्र में झुग्गी झोपड़ी वासियों की सभी समस्याओं का समाधान लेकर आ रही है। वहीं अब अमित शाह के इस दावे पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि इस देश में झुग्गियों को, गरीबों को उजाड़ने का सबसे अधिक पाप उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाने का सबसे अधिक पाप आज़ादी के बाद अगर किसी पार्टी ने किया है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। संजय सिंह ने पीटीआई से कहा कि जून 2022 में 30 घर इन्होंने उजाड़े और 100 लोगों की जिंदगी बर्बाद की। 2022 के मई महीने में इन्होंने 25 परिवारों को तहस नहस किया। 2022 में ही 800 परिवारों को इन्होंने बुलडोजर चलाकर तहस नहस किया। 2023 के फरवरी में 25 घरों को इन्होंने उजाड़ा। 2023 के फरवरी में 80 घरों को उजाड़ा और 300 लोगों को बेघर किया। ये आंकड़े हैं जिसमें इन्होंने दिल्ली के गरीबों को बेघर करने का काम किया है। केरल के पत्तनमथिट्टा में 18 साल की एक छात्रा के साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न और गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। छात्रा का कहना है कि उसके साथ हुई यह घटना 3 से 4 सालों के दरमियान की है। छात्रा ने कुटुंबश्री स्नेहिता इनिशिएटिव में काउंसलिंग के दौरान काउंसलर को अपनी आप बीती बताई और उन लोगों के बारे में बताया जिन्होंने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया था। छात्रा का कहना है कि ये सभी उसके पड़ोसी, सहपाठी और यहाँ तक कि कथित रूप से अजनबी लोग थे। वहीं काउंसलर ने इसके बारे में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जानकारी दी, जिसने प्रशासन के साथ मिलकर इस मामले की छानबीन शुरू की। बताया जा रहा है कि पुलिस को बुलाने से पहले CWC काउंसलर और एक मनोवैज्ञानिक ने छात्रा के साथ कई दौर की मुलाकातें की। इस बीच पत्तनमथिट्टा जिला क्राइम ब्रांच के मीडिया सेल के संजीव M ने बताया कि पहले अभियुक्त के फोन में यौन उत्पीड़न का सबूत था, जिसका इस्तेमाल वह छात्रा का यौन उत्पीड़न करने और उसे ब्लैकमेल करने और उसे अपने दोस्तों के यहाँ ले जाने में करता था। उन्होंने बताया कि छात्रा सदमे में है और इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। झारखंड के धनबाद जिले के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप है कि उन्होंने कक्षा 10वीं की 80 छात्राओं को शर्ट पर संदेश लिखे होने के कारण शर्ट उतारने का आदेश दिया, जिसके बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों को कथित तौर पर बिना शर्ट के ब्लेजर में घर लौटने के लिए मजबूर किया गया। धनबाद की डिप्टी कमिश्नर माधवी मिश्रा ने बताया कि यह घटना शुक्रवार को
जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के डिगवाड़ी स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल में हुई। केरल के भाजपा नेता पीसी जॉर्ज पर कथित तौर पर धार्मिक नफरत भड़काने वाली टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस हफ्ते की शुरुआत में एक टीवी चर्चा के दौरान जॉर्ज पर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच देने का आरोप लगा था। केरल की पुलिस ने मुस्लिम यूथ लीग म्यूनिसिपल कमेटी की शिकायत के आधार पर शुक्रवार को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि आगे की कार्यवाही जल्द ही शुरू की जाएगी। वरिष्ठ नेता के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस बीच भाजपा ने जॉर्ज के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की निंदा की और इसे एलडीएफ सरकार का राजनीतिक प्रतिशोध बताया। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को सामने आई जानकारी के अनुसार इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मामले से परिचित लोगों ने शनिवार को यह जानकारी दी। ऐसा माना जा रहा है कि नई दिल्ली द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बाद सुबियांटो के भारत दौरे के तुरंत बाद पाकिस्तान जाने की संभावना नहीं है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जकार्ता ने नई दिल्ली दौरे के बाद इंडोनेशियाई राष्ट्रपति की पाकिस्तान यात्रा की योजना बनाई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।